नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए वरिष्ठ लेखिका दिव्या माथुर जी का सद्य प्रकाशित कहानी संग्रह कोरोना चिल्ला लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जी, ये कोरोना चिल्ला। दोस्तों, हिंदी में प्रवासी साहित्य एक सर्वमान्य व लोकप्रिय अवधारणा है। जिस प्रकार हिंदी में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श की बात की जाती है, ठीक उसी प्रकार अब प्रवासी साहित्य विमर्श की बात की जाने लगी है। असल में प्रवासी शब्द में एक आकर्षण तथा एक उत्सुकता का भाव निहित है, जो हिंदी पाठक के मन में प्रवासी कृति को देखकर एकदम उत्पन्न हो जाता है। वे जानना चाहते हैं कि प्रवासी देशों में भारतीय कैसे जीवन जी रहे हैं, उनका जीवन संघर्ष क्या है तथा परदेश में स्वदेश की अनुभूति उनके साहित्य में है या नहीं। हिंदी पाठक यह समझकर प्रवासी साहित्य को पढ़ता है कि वह एक अनजान देश में रहने वाले अपने भारतीय के जीवन के साथ उस देश के जीवन और समाज को भी जानना चाहता है, क्योंकि जिस देश में प्रवासी भारतीय रहेगा उस देश का परिवेश, जीवन प्रणाली, संघर्ष, सरोकार आदि सभी उनके जीवन तथा सोच सबको प्रभावित करेंगे। प्रकृति हो या मानवीय समाज, संस्कृति हो या भाषा साहित्य, जब इनके भिन्न भिन्न रूपों का संगम होता है तो एक नई सृष्टि का जन्म होता है। एक भिन्न प्रकार की संस्कृति, भाषा और साहित्य का जन्म होता है। जी दोस्तों, भिन्न प्रकार के साहित्य और संस्कृति का जन्म होता है। एक भिन्न प्रकार की संस्कृति, भाषा और साहित्य के जन्म के साथ साथ आज का जो भूमंडलीकरण तथा तकनीकी विकास ने भिन्न भिन्न मानव समूहों, समाजों और सांस्कृतिक साहित्यिक प्रदायों और अवधारणाओं के सम्मिलन ने जो एक नए मानवीय समाज की सृष्टि की है, जो एक सृष्टि कर दी है, इसी कारण से हिंदी का प्रवासी साहित्य इस नए युग का साहित्यिक विमर्श है। जी, इस नए युग का साहित्यिक विमर्श है। वह साहित्य की एक नव भावधारा और नई अवधारणा है। वह अपनी विशिष्टता और नवीनता में साहित्य बोध है। उसकी संवेदना, उस जीवन दृष्टि, परिवेश और सरोकार सभी नए हैं। उसमें स्वदेश परदेश का द्वंद्व है। जी, द्वंद्व, और जो हिंदी पाठक के लिए नया है। विदेशी धरती पर भारतीय जीवन मूल्यों से सीधी टकराहट है और कहीं न कहीं इन मूल्यों को रोपने की चेष्टा भी है, और वह हिंदी विश्व में जन्म लेने के कारण वैश्विक है। मुख्यतः अगर कहा जाए, सही अर्थों में कहा जाए, हिंदी का प्रवासी साहित्य वास्तविक अर्थ में हिंदी साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक नया स्वरूप प्रदान करता है। जी, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर। दोस्तों, आज मैं बात प्रवासी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर दिव्या माथुर जी की करने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले उनका हम परिचय प्राप्त करते हैं। जी, दिव्या माथुर जी का परिचय प्राप्त करते हैं। आपका जन्म और शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई। दिव्या जी ने एमए अंग्रेजी साहित्य से एवं ग्लासगो से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त की। वातायन यूके की संस्थापक, रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की फेलो, लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 2000 की सांस्कृतिक अध्यक्ष, पद्म भूषण, मोदुरी सत्यनारायण पुरस्कार जैसे अन्य पुरस्कारों और दिल्ली, राजस्थान, अंडमान निकोबार, जेएनयू, पोर्ट ब्लेयर और
असम विश्वविद्यालयों द्वारा सम्मानित आपको किया गया है। यूके हिंदी समिति की उपाध्यक्ष और कथा यूके की अध्यक्ष रह चुकी हैं। दिव्या जी का नाम 21वीं सदी की प्रेरणात्मक महिलाएं और एशियंस ह्यूज हू की सूचियों में सम्मिलित किया गया है। 25 वर्षों तक नेहरू केंद्र लंदन में वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी के पद पर आप कार्यरत रही हैं और आर्ट्स काउंसिल ऑफ इंग्लैंड द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। आपने जो 25 वर्षों तक जो संस्कृति के विकास में जो योगदान दिया है नेहरू केंद्र लंदन में कार्य करते हुए, उसके लिए आपको आर्ट्स काउंसिल ऑफ इंग्लैंड द्वारा सम्मानित किया गया है। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं 7 कविता संग्रह, 5 कहानी संग्रह, 1 उपन्यास, शाम भर बातें, अंग्रेजी में 5 संग्रह संपादन और 5 बाल पुस्तकें अनुवाद, कई नाटकों का सफल मंचन आपने किया है। दूरदर्शन द्वारा सांप सीढ़ी पर टेलीफिल्म का निर्माण किया गया। दिव्या माथुर का नवीनतम कहानी संग्रह कोरोना चिल्ला, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से प्रकाशित हुई है, और ये जो है आगरा की पुस्तक प्रकाशन परियोजना के तहत ये प्रकाशित की गई है और ये इनका 7वां कहानी संग्रह है जी। मैं पहले 5 कहानी संग्रह की बात मैंने की थी, उसके बाद 2 कहानी संग्रह और इनकी छपी हैं, मेड इन इंडिया और ये 7वां जो है कोरोना चिल्ला। ये 252 पृष्ठों की यह पुस्तक है और इसमें लगभग 20 कहानियां हैं जी, 20 कहानियां हैं। दिव्या जी की कहानियों की मैं अगर बात करूं, मैं इससे पहले बताऊं कि मेड इन इंडिया इनकी एक पुस्तक अभी पहले आई थी, उसकी मैंने समीक्षा की थी और वो समीक्षा केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित भाषा पत्रिका में छपी थी। दिव्या जी की कहानियों के बारे में अगर मैं बात करूं तो वह प्रायः स्त्री विमर्श की बातें होती हैं उनकी कहानियों में, साथ ही सुख दुख, उसकी पीड़ा और उसकी चुनौतियाँ, उसकी पुरुषवादी मानसिकता जो सदियों से तोड़ी ना जा सकी हैं, उस पर वो प्रहार करती हैं। मज़ेदार यह है कि ये कहानियाँ इस सदी की नई पीढ़ी की कहानी है। इसमें मिश्रित संस्कृति भी है, यूरोपीय जीवन पद्धति भी है, आधुनिक चोहरा मोहरा है, पर दिल में बैठा पुरातन भावबोध है जी। वो जो भारतीय शाश्वत मूल्य हैं इनकी कहानियों में कहीं न कहीं वो पिरोई हुई हैं, बिल्कुल महीन धागे की तरह वो पिरोई हुई हैं। यह बातें एडम और ईव, गोल्डी या लिज जैसे पात्रों और उनके परिवेश के माध्यम से स्पष्ट होती हैं। इन अर्थों में इन कहानियों में एक नई पीढ़ी और पुरुषवादी और पितृसत्तात्मक सोच की मानसिकता की महीन परतों और ब्रिटेन के मध्यम वर्गीय समाज का जीवंत, गहरा और सटीक चित्रण इन्होंने अपनी कहानियों में इसका चित्रण है की है। दिव्या जी की एक विशेषता और है, यहाँ मध्यम वर्गीय स्त्रियों का संघर्ष है। इनकी कहानियों में वो संघर्ष साफ दिखाई देता है। मैंने पहले कहा था कि स्त्री विमर्श की बातें करती हैं, स्त्री विमर्श है इनकी कहानियों में। उन मध्यम वर्गीय जो समाज है, उन स्त्रियों की जो मध्यम वर्गीय जो स्त्रियां हैं, उनका जो जीवन में संघर्ष है, वो जो अपने जीवन के लिए जद्दोजहद करती हैं, अपने अधिकार को पाने के लिए जो जद्दोजहद करती हैं, उसे बड़ी शिद्दत से इन्होंने, दिव्या जी ने अपनी कहानियों में उसे महीन बुनावट से उन्हें बुना है, कहानियों में उसे स्थान दिया है, जो स्त्री मुक्ति की अवधारणा को सशक्त करता है जी। ये एक बात और मैं कहूँ, इनकी कहानियों के विषय में और पात्र जटिल होते जा रहे हैं, वर्तमान की उपज है। ये जो जटिलता है वो वर्तमान की उपज है, वो समाज की संरचना ऐसी है, सामाजिक द्वंद्व जो है उसके कारण जो जटिल पात्र हैं वो हमें देखने को जो मिलता है, वह पात्र इनकी कहानियों में वो असल में वर्तमान की उपज है, जिसमें अतीत जीवी या भावुक होने की संभावना बहुत ही कम है। अतीतोन्मुख इनकी कहानियां नहीं हैं, नहीं के बराबर हैं। एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, दिव्या जी की कहानियों के विषय
वास्तु के बारे में डॉक्टर अचला शर्मा जी का कहना है, अचला शर्मा जी मशहूर कहानीकार जो हैं, कि दिव्या के कहानियों के विषय और पात्र आज की सिकुड़ती और उलझती हुई दुनिया की उपज है, जिसमें अतीत जीवी या भावुक होने की गुंजाइश न के बराबर है। अभी मैंने कितना जोर देकर कहा था कि अतीतोन्मुख नहीं है, ठीक अचला जी भी उसी बात को रेखांकित करती है। इसलिए उनमें जो है विसंगतियों को एक दबी मुस्कान के साथ देखने और स्वीकार करने की क्षमता है जी। और यही खूबी उनकी कहानियों में निसंग भाव और वित्त लाती है, निसंग भाव से उसे स्वीकारती है। कहानी कहने की कला दिव्या जी खूब जानती हैं जी। इनकी कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल कुशल कहानीकार हैं। कहानी कहने की जो एक अद्भुत शैली है इनकी, वो आपको दिखाई देंगी, चाहे कोई भी कहानी हो। हालांकि कहानी बड़ी है, मैं कहानी सुना तो नहीं पाऊंगा, बस संक्षेप में उसके बारे, कहानियों के बारे में जो मैंने कहानी पढ़ी है, चाहे वह एडम और ईव हो, आशियाना हो, एहसास हो, कोरोना चिल्ला हो, ई प्रेम पत्र हो, जो सबके हित में हो, भाई बिट्टर हाफ, माई बिट्टर ऑफ, नरगिस के फूल, नासूर, NRIs, पहले प्यार का अंत, संदेह, शगुन आदि आदि। ये तो मैंने 14 कहानियों के नाम लिए हैं, और भी बहुत सी 20 कहानियां हैं इसमें। लगे हाथों मैं बता ही देता हूँ। एक सफ़ेद गुलाब, तेरी वाइफ मेरी वाइफ, ये बहुत ही हल्की फुल्की कहानी, हास्यास्पद कहानी है। ब्लैक मेल, लाल लगाम, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, स्पेयर अ थॉट प्लीज, ये इस तरह की हैं इसमें कहानियाँ। तो मैं इनकी कहानियों के बारे में बता रहा था कि इनकी कहानी कहने की जो शैली है वो खूब है, मज़ेदार है। बिल्कुल, आप कहानी जब पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। उनकी कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है पठनीयता और अनूठी भाषा शैली। जी, भाषा शैली की मैं बात करूँ, बिल्कुल नवीनतम भाषा शैली, रचनात्मक भाषा शैली का प्रयोग करती हैं। शिल्प की जो वानगी उनकी कहानी की प्रारंभ में होती है, वह अंत तक बरकरार रहती है। यही उनकी लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण है। दिव्या जी जो लोकप्रिय है प्रवासी साहित्य में, प्रवासी साहित्य का हिंदी साहित्य में जो उनकी लोकप्रियता है वो अद्भुत है, और उसका कारण यही है कि वो शिल्प जो उनकी है, जो भाषा, अनूठी भाषा शैली है, वो शुरू से लेकर अंत तक, कहानी के अंत तक उसे पकड़े रहती है। ये नहीं कहीं बिखरती नहीं है, कहानी बिखरती नहीं है, या शिल्प में कहीं बिखराव नहीं होता है। भाषा शैली वो बनी रहती है, शिल्प बनी हुई रहती है। दिव्या जी की कहानियों के बारे में अनिल जोशी जी ने, जो कि इसमें उन्होंने लिखा भी है, अनिल जोशी जी ने इसकी भूमिका लिखी है। उपाध्यक्ष केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्था मंडल के जो हैं, शिक्षण मंडल के, दिव्या माथुर का कोरोना चिल्ला प्रवासी स्त्री विमर्श का प्रतिनिधि संग्रह है, इस नाम से उन्होंने इसकी भूमिका लिखी है अनिल जी ने। तो अनिल जी का जो कहना है इनके बारे में, कहना है कि दिव्या जी की कहानियां प्रवासी जीवन का प्रामाणिक दस्तावेज है, उनमें भरपूर रेंज है जी। वे ब्रिटेन के भारतीयों के संघर्ष की कहानियां हैं। और इनके बारे में, दिव्या जी की कहानियों के बारे में कमल किशोर गोयनका जी ने भी एक टिप्पणी की है कि इनकी कहानियों के बारे में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि दिव्या माथुर में मौलिकता के साथ साथ जीवन को नई दृष्टि से चित्रित करने का कौशल है। उनमें एक बोल्डनेस है, इसी कारण वह नीली डायरी जैसी कहानियां लिख सकी हैं। नीली डायरी इनकी कहानी बेहद चर्चित कहानी है, बहुत चर्चित कहानी है। उनमें फैंटेसी का संदर्भ भी है और साथ ही जीवन यथार्थ की मार्मिकता भी। उनमें अनछुए प्रसंगों तथा अलिखित जीवन छवियों के चित्रण की और उन्हें प्रेषणीय भाषा में अभिव्यक्त करने की भाषा भी है। उनकी अद्भुत क्षमता है। और एक बात मैं और बताऊं,
इनकी कहानियों में इंग्लिश का दिलचस्प प्रयोग है, हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण होना भी चाहिए, तभी स्वाभाविकता आ सकती है। तो ये भाषा, जो मैंने इनकी भाषा की शैली के बारे में जो बात की, ये सब उनकी विशेषताएं हैं कि जो परिवेश में, जिस परिवेश में कहानी लिखती हैं, जिस पात्र के लिए वो संवाद बोलती हैं, लिखती हैं, वो उसकी भाषा होनी चाहिए। इस संग्रह में कोरोना चिल्ला जैसी गंभीर और द्रवित करने वाली कहानियां हैं, तो दूसरी तरफ कुछ हल्की फुल्की मनोरंजक कहानियां भी हैं, जैसे पहला प्यार, ई सुलह, तेरी वाइफ मेरी वाइफ, जो मैंने इसकी चर्चा की है अभी। जब मैं कहानियों इसमें प्रकाशित कहानियों की जब बात कर रहा था, तो कुछ कहानियों का मैंने नाम लिया, उसमें तेरी वाइफ मेरी वाइफ की भी मैंने बात की थी। आदि ये कहानियां जो हैं, लेखिका की विशद कल्पना को तो दर्शाती ही हैं, बल्कि विदेशी संस्कृति के कई नए पहलुओं को भी उजागर करती हैं। जी, कई नए पहलुओं को उजागर करती हैं। एक ही संग्रह में इतने विशद और विविध विषयों पर कहानियां लिखना सुखद आश्चर्य में डालता है। जी, इसमें एक ही पुस्तक है और इसमें 20 कहानियां हैं, और सभी कहानियों की जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल विशद है, बिल्कुल अलग अलग है। विविध विषयों पर कहानियां लिखी गई हैं, जो एक सुखद आश्चर्य की बात है। और उनकी जो शैली है, कहानीकर की धमक और ठसक के साथ उस कहानी को पेश करती है, जो उनकी वो अदा है, कहानी कहने की जो अदा है, वो बेहद आकर्षक है, लाजवाब है। आप पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, बिना कहानी को, पूरी कहानी किए आप रख नहीं सकते। मुझे लगता है ऐसा आकर्षण है, आप पढ़ेंगे तो खुद आप जान जाएंगे। लाजवाब कहानी संग्रह से हिंदी साहित्य की आपने श्रीवृद्धि की है। प्रवासी साहित्य, कई बार हम कहते हैं खाने में बांध देते हैं, वो बांधने की जरूरत नहीं है। हिंदी साहित्य का ही एक रूप है, और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हिंदी को स्थापित करने में यही प्रवासी साहित्य जो है का योगदान, बहुमूल्य योगदान है। मैं तो ये मानता हूं कि बहुमूल्य योगदान है। अच्छा, एक बात और मैं कहूं कि दिव्या जी को जो लाजवाब उन्होंने कहानी संग्रह दी है, इसके बारे में मैंने बात की, और 253 पेज की कहानी है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, 20 कहानियां हैं। और एक बात और, इसके जो कवर पेज है वो बहुत ही आकर्षक है। आप देखेंगे कितने रंग बिरंगे आंखें निकली ये हैं, और जैसे हमें दिख रही हो कहानियां, वो ये सारी कहानियां जैसे अपनी आंखों से देख रही हो हमें पाठकों को, ऐसा लगता है। अद्भुत अद्भुत है, आकर्षक है, पेपर बैक में है, और इसका मूल्य जो है, मूल्य ज़्यादा नहीं है, मूल्य भी 190 रुपये है। अब ये सोचिए, 253 पेज की ये कहानी है और उसका मूल्य सिर्फ 190 रुपये है। तो है ना लाजवाब पुस्तक। और लगे हाथों में दिव्या जी को इस अद्भुत पुस्तक के लिए, कोरोना चिल्ला के लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। और अपनी बात समाप्त करने से पहले आपसे एक अनुरोध करूँगा कि अगर समीक्षा अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से हौसला अफजाई होता है। जानिए, बहुत बहुत धन्यवाद।